So we have this fourth question that give an analysis of culture in the time of Jahangir and Noor Jahan. यानी कल्चर के बारे में आप ज़रा डिस्कशन करें नूर जहाँ और जहांगीर के टाइम में. सो वी हैव ऑलरेडी discussed in the lecture that poetry, painting, architecture and music were the four main sects and main professions जिनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेस हुई इसके दौर में. ठीक है, पोट्री में उसने बहुत ज़्यादा दिलदादा था किसका, लिटरेचर एंड पोट्री. हिज बुक तज़किया जहांगीरी इज़ वैल्यूड इन पर्शियन लिटरेचर. ही वर्क अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. नूर जहाँ टू वॉज अ गुड पोइटस एंड हैड अ गुड लिटरेरी टेस्ट. नूर जहाँ का भी पोइटस थी, वो शायरी करती थी, उनका लिटरेचर में टेस्ट भी बहुत अच्छा था. तज़किया जहांगीरी यानी बहुत ही अच्छी पर्शियन लिटरेचर की बुक है. पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग इन द एज ऑफ जहांगीर prospered so much that they were separate specialists for painting the faces, dresses and backgrounds. बहुत ज़्यादा यानी फला फूला पेंटिंग का आर्ट भी, और उसके लिए अलग अलग आर्टिस्ट मौजूद थे. मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स हाइट इन द एज ऑफ जहांगीर थ्रू हिज पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैट्रोनाइजेशन. यानी जहांगीर को इतना इंटरेस्ट था कि वो हाई लेवल पे पहुंच गया, ये जो था पेंटिंग का काम जहांगीर के दौर में. आर्किटेक्चर, सम ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ शाहजहां's era were बेगम शाही मॉस्क, डॉर्मिटरी इन लाहौर फोर्ट, अनारकली टॉम्ब ऑफ इत्तेमादुद्दौला, निशात बाग, शालीमार बाग एंड नसीम बाग एंड कश्मीर और वर्थ सीन. जो आर्किटेक्चरल ज़बरदस्त किस्म की जगह हैं वो कौन कौन सी हैं? बादशाही शाहजहां की बिल्डिंग, बादशाही बेगम शाही मॉस्क, सॉरी बादशाही नहीं बेगम शाही मॉस्क, डॉर्मिटरी यानी एक बहुत बड़ा बेडरूम टाइप एरिया है शाही लाहौर फोर्ट में, उसको डॉर्मिटरी कहते हैं. अनारकली का मकबरा, टॉम्ब ऑफ इत्तेमादुद्दौला का टॉम्ब जो कि कश्मीर में है, निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग और कश्मीर में मौजूद है. ये ज़बरदस्त देखने से ताल्लुक़ रखते हैं. म्यूज़िक, इन द टाइम ऑफ जहांगीर many musicians were attached to court and these include not only Indian but also Persian and Kashmiri musicians. जहांगीर वॉज देयर ग्रेट पैट्रोन, यानी जहांगीर उनका बहुत ज़्यादा दिलदादा था, जहांगीर को बहुत ज़्यादा पसंद था ये सब जो म्यूज़िक थे, यानी पर्शियन कश्मीरी म्यूजिशियन, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा उन्हें दरबार का हिस्सा बनाए रखता था. तो उसके दौर में म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा फला फूला. रेन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ रेन ऑफ शाहजहान, द गोल्डन period of Mughal Empire. Reign of Shah Jahan is known as the golden period of Mughal Empire because he revealed an extensive and prospering state from his father. There was a complete peace and order in his state. यानी शाहजहान के दौर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस आई. उसने जब अपने बाप का रूल किया और उसमें बहुत ज़्यादा पीस होता था, ड्यूटीफुल होते थे लोग, अपने काम को प्रॉपर सर अंजाम देते थे. और ही वॉज बेटर देन अदर रूलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन ऑफ जस्टिस. वो जस्टिस के मामले में बेहतर था किससे, दूसरे बादशाहों से जो उससे पहले गुजरे हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्किटेक्ट एंड लिटरेचर प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहान. उसके दौर में ये जितने भी कॉमर्स थी, आर्किटेक्चर और लिटरेचर था, ये फला फूला. एंड ही इरेडिकेटेड नॉन इस्लामिक राइट्स, उसने ख़त्म कर दिया नॉन इस्लामिक राइट्स को, कस्टम्स को कोर्ट में से, और उसने मना किया कि जो प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोस्ट्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट, उसने इस चीज़ को मना किया कि कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा और मैनर्स से फॉलो करेगा सब चीज़ों को. ही इंट्रोड्यूस लूनर कैलेंडर यानी जो इस्लामिक कैलेंडर है उसने इंट्रोड्यूस करवाया. एंड मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द सेलिब्रेशंस ऑफ इस्लामिक फेस्टिवल एंड राइट. उसने इस्लामिक फेस्टिवल्स के लिए स्पेशल किस्म की सेलिब्रेशंस जो थी वो इंट्रोड्यूस्ड करवाई. ठीक है, किसने, शाहजहां ने. शाहजहां का पीरियड इसीलिए सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड कहा जाता है. So these were the main objects which were occurred in the reign of Shah Jahan. So we have this question number 6. Describe the culture and architecture in the time of Shah Jahan. हमने शाहजहां के गोल्डन पीरियड के बारे में डिस्कस किया था कि कितना ज़बरदस्त था और कितना बूस्ट मिला था कॉमर्स को, आर्किटेक्चर को, लिटरेचर को कितना बूस्ट मिला था, और ये वन ऑफ द बेस्ट रूलर गुजरा. ठीक है, मुग़ल एम्पायर में. तो वो कहते हैं कि उसके कल्चरल के बारे में बातें कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ था, आर्किटेक्चरल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बनवाया था, शाहजहां ने मुग़ल कल्चर और आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से परवान चढ़ाया था. उसने बनाया था ताजमहल मुमताज़ महल के लिए. रेड फोर्ट दिल्ली का बनवाया था. उसने कंग्रीगेशन ऑफ मॉस्क बनवाई थी दिल्ली में कोर मॉस्क बनवाई थी.
और जहांगीर के मकबरे के पास उसने नूरजहाँ के भाई का मकबरा बनवाया था, ठीक है। और नूरजहाँ का जो मकबरा है वो भी वहीं पे ही है और वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, वो भी इसी ने बनवाया था। इन द एज ऑफ शाहजहां शीश महल बनवाया था, लाहौर फोर्ट के अंदर मौजूद है शीश महल, अभी भी बहुत खूबसूरत है। और कहा जाता है कि छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों का काम उसमें हुआ था और उन टुकड़ों में हीरे जवाहरात बने हुए थे, यानी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, इंग्रेव्ड हुए थे और शीश महल में। और ये बिल्डिंग जो है नौलखा बरादरी और मार्बल स्टोन से जो इंग्रेविंग हुई है ये भी लाहौर फोर्ट में मौजूद है। वज़ीर खान मस्जिद भी इसने बनवाई थी और ये बहुत ही हसीन एग्जांपल है मोज़ेक वर्क की और आर्किटेक्चरल पेंटिंग वर्क की। बड़ी हसीन मॉस्क है मस्जिद वज़ीर खान, ये शालमी की साइड पे है। और शाहजहां ने एक हसीन मॉस्क बनवाई है ठट्ठा में। और शाहजहां की बेटी ने क्या बनवाया था, कांग्रीगेशन मॉस्क इन आगरा बनवाई थी। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि शाहजहां की जो थे आर्किटेक्चरल काम इतना ज़्यादा किया उसने कि अब जितनी भी हमें चीज़ें लाहौर में नज़र आती हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान की तकसीम हुई तो आधी चीज़ें तो इंडिया में रह गई, यानी आधे किले जो थे, आधी मस्जिद जो थी और आधे जो थी हिस्टोरिकल प्लेसेस वो इंडिया के हिस्से में आ गई और आधी हमारे यानी पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। बट आई बिलीव कि अगर आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखें तो हम अगर गूगल भी करें तो इंडिया के हिस्से में ज़्यादा प्यारी है हिस्टोरिकल प्लेसेस आई हैं। फोर्ट, मॉस्क, टॉम्स जो हैं, ये जितने भी चीज़ जगह हैं वो इंडिया के पास ज़्यादा प्यारी हैं। जो हमारी निशानी है ना ये मुग़ल एम्पायर की, वो इंडिया के हिस्से में ज़्यादा प्यारी हैं। तो हमारे पास लाहौर फोर्ट है, बादशाही मॉस्क है, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉम्स हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि इतनी फोर्ट रोहतास है जो कि इतनी यानी ज़्यादा नहीं है कि हमारे पास जो है 2-3 चीज़ें ही हैं। तो इन द नॉट अ लॉट ऑफ नंबर्स, वी डोंट हैव सच प्लेसेस इन अ लॉट ऑफ नंबर। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देख के हम इंस्पायर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं अपने मुग़ल एम्पायर के दौर से। और एम्परर्स कितने ज़ौक़ वाले थे उस दौर में और कितना ज़बरदस्त वो टेस्ट रखते थे आर्किटेक्ट का और लिटरेचर का और ये सारी खूबसूरती का बागात उन्होंने कितने हसीन बनवाए। तो यहीं से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं और याद कर सकते हैं कि क्या हसीन दौर गुजरा होगा बादशाहों का, उनकी रानियों का, महल का, हरम का और ये सब चीज़ों का। तो ये आर्किटेक्चरल जो ज़बरदस्त जो चीज़ें बनी थी वो किसके दौर में बनी थी, शाहजहां के दौर में। एंड यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीज जो कि इन्होंने मेंशन यहाँ की हुई हैं, ये सारी आपने याद करनी है बहुत अच्छे से, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट।